हेलो, गुड मॉर्निंग सारे भाई बहन को। और अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है हम लोग का नीट 26। तो बहुत लोगों को टेंशन हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कि अभी फुल टेस्ट का प्रिपरेशन करें, क्योंकि लगभग अब हर इंस्टीट्यूट में फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी ही। और बहुत लोग का बैकलॉग रह गया है। और सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है फिजिक्स की वजह से कि फ़िज़िक्स में क्या करें, क्योंकि फ़िज़िक्स में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है सब चीज़ कवर करने में, और नंबर भी उसमें कम आता है। मतलब आमतौर पर लगभग यही होता है, मतलब 90-95% लोगों के साथ तो यही होता है नीट वाला। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात का हो रहा है कि कैसे दोनों का, मतलब अब 4 मंथ बचा है तो 4 महीने में कैसे दोनों चीज़ को मैनेज किया जाए कि फुल टेस्ट भी चलते रहे ठीक ठाक से, और ये टेंशन ना हो कि फुल टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे तो सब बहुत सारा चीज़ भूल जाएंगे। और अगर मान लो कंप्लीट अगर इसका प्रिपरेशन करते हैं चैप्टर वाइज, तो फिर फुल टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो देखो, इसके लिए जो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हम लाइव स्टडी में आते हैं तो सब लोग हमसे मतलब बोल रहा है, या 2-3 लड़का हमसे सब चीज़ बार बार बोल रहा है, इसलिए वीडियो शूट कर रहे हैं और बना रहे हैं ताकि सबके लिए टेंशन ख़त्म हो जाए। चाहे ऐसा ना रहे, अगर आप फॉलो करिएगा तो ज़रूर आपको जैसे हम बता रहे हैं तो आपको मतलब थोड़ा राहत महसूस होगा, चलेगा कि हाँ बिल्कुल अब बैलेंस हो रहा है सब चीज़, दोनों सब्जेक्ट दोनों तरफ से बैलेंस कर पा रहे हैं फुल टेस्ट में, और जो चैप्टर वाइज जो बैकलॉग जो रह गया है। देखिए, आपको करना क्या है, आप मान के चलिए कभी लगभग 10-12 घंटा तो पर डे सब लोग पढ़ ही रहे, जो भी सीरियस नीट के लिए पढ़ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको पर सब्जेक्ट को कम से कम 4 आवर्स पढ़ना है। 4 घंटा आपको फिजिक्स पढ़ना है, 4 घंटा केमिस्ट्री, 4 घंटा बायो, ठीक है। तो बाकी थोड़ा कम ही पढ़ते हैं तो नहीं, मतलब लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन अगर फिजिक्स को कम से कम बढ़िया करना चाहते हैं अभी से 4 मंथ में कि अच्छा खासा मार्क्स आ जाए, ठीक ठाक आ जाए, तो आपको कम से कम 4 आवर्स पर डे आपको फिजिक्स पढ़ना ही होगा अभी से, ठीक है ना। उसमें देखो, आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि अब फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा हर जगह। आपको 4 घंटा पर डे फिजिक्स पढ़ना है तो उसमें 2-2 घंटा का 2 शिफ्ट कर लीजिए। 1-2 घंटा अलग पढ़ना है, 1-2 घंटा अलग तरीक़ा से पढ़ना है। आपको देखो हम बता रहे हैं, जब आप फुल टेस्ट दीजिएगा तो फिजिक्स का उसमें जो भी आपसे क्वेश्चन गलती हुआ होगा तो वो घर पे आकर के क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन गलती हुआ तो हमको किस टॉपिक से क्वेश्चन गलती हुआ, हमको टॉपिक पर ध्यान देना है। इसे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन गलती कर दिए सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर चैप्टर से क्वेश्चन गलती किए, तो हमको आके पूरा आके सेमी कंडक्टर चैप्टर नहीं पढ़ना है। आप जिस टॉपिक से मान लीजिए जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली पीएन जंक्शन से था, तो हमको आकर के घर पे क्या करना है कि सिर्फ पीएन जंक्शन हमको टॉपिक तैयार करना है। एक तरफ से काम आपको यही करना है, बिल्कुल। और पीएन जंक्शन में क्या तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, तो जो सर का आप नोट्स पढ़े हैं तो पीएन जंक्शन का पढ़ लीजिए। आपके पास मॉड्यूल होगा, आप जिस इंस्टीट्यूट में रहे होंगे तो मॉड्यूल भी मिला होगा, अब उस मॉड्यूल में जो दिया है पीएन जंक्शन के बारे में वहाँ पर पढ़ लीजिए। और उसका और तैयारी कैसे करना है, थोड़ा सा अगर टाइम आपके पास मिल रहा है या कर सकते हैं तो उसका क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन कहाँ से बनाना है, केवल उसी टॉपिक का, सिर्फ पीएन जंक्शन का, पूरा सेमीकंडक्टर का नहीं। हम जो बात बोले उस पर ध्यान दीजिएगा। जब भी आप फुल टेस्ट दे रहे हैं तो जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलती कर रहे हैं तो उस टॉपिक को आके पढ़िए, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है उस टाइम। उस टॉपिक को सर का नोट्स पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है तो PYQ पहले सबसे पहले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए जैसे MTG का उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी तक कितना क्वेश्चन पूछा है, तो उस टॉपिक का क्वेश्चन PYQ से बना लीजिए। सर के नोट्स में होगा क्वेश्चन, केवल उस टॉपिक का क्वेश्चन बनाइए। और मॉड्यूल में भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहता है तो उस टॉपिक का क्वेश्चन मॉड्यूल से भी बना लीजिए। मान लीजिए 15-20 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते उस टॉपिक का, तो अगले बार से क्या होगा, कोई टॉपिक का समस्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फुल टेस्ट दे करके फुल टेस्ट में जो गलती हुआ तो वहाँ पर घर पे आकर के उस टॉपिक को तैयार करना है, चैप्टर को पूरा तैयार नहीं करना है, ठीक है ना। तो 2 घंटा आप यही करिए। मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलती किए तो अगला टेस्ट तक उस 10 टॉपिक आपका तैयार हो जाना चाहिए। उसका प्रैक्टिस इसी तरह से करना जैसे भी बताए हैं। वो टॉपिक बढ़िया से पढ़ लीजिए, सर के नोट से पढ़ लीजिए, मॉड्यूल से पढ़ लीजिए, और उससे कुछ 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको PYQ से करना है। सर के नोट्स में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो बना लेना है, और आपका मॉड्यूल में क्वेश्चन जरूर होगा तो मॉड्यूल से बना लेना है। तो उधर क्या होगा, आपका धीरे धीरे टॉपिक, जितना टफ टॉपिक है धीरे धीरे खत्म होता चल जाएगा। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आप गलती करिएगा तो कोई ना कोई टॉपिक से क्वेश्चन गलती होगा। तो मान लीजिए कि अगर एक बार में आप 10 क्वेश्चन गलती करते हैं एक टेस्ट में फिजिक्स में, तो आपका 10 टॉपिक अगले टेस्ट तक तो तैयार हो जाना चाहिए ना। और जो भी आपका टफ टॉपिक होगा, जो आपका वीक होगा, वही गलती होगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा। तो 2 घंटा में 1-2 घंटा में ये काम करना है। दूसरे 2 घंटा में क्या काम करना है कि चैप्टर वाइज पढ़ना है। बाकी 2 घंटा समय, हम बोले ना 4 घंटा समय देना है, तो 2 घंटा उस तरह से होगा फुल टेस्ट के लिए तैयारी पर डे, टॉपिक वाइज जो टॉपिक गलती हो रहा है उस टॉपिक को तैयार करके जाइए अगले बार में। और बाकी 2 घंटा में क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज तैयार करना है। चैप्टर वाइज जो आपका बैकलॉग रह चुका है, या जो आपका बैकलॉग हो गया है, या आपका जो टॉपिक लगता है कि बहुत वीक है, अभी भी वीक है, तो उसको क्या करना है, पूरा चैप्टर बढ़िया से उसका पढ़ना है, सर का नोट्स पढ़ना है।
और जो भी नोट्स में आप अंडरलाइन किए होंगे जो मतलब वीआई क्वेश्चन या वो सब प्रैक्टिस करना है। तो उसका प्रैक्टिस कैसे करना है कि सर का पहले नोट्स पढ़ लिए बढ़िया से, उसके बाद तुरंत पीवाईक्यू सबसे पहले बनाना है। जो भी भाई बंद देख लो सुन रहे हो आप, एकदम बिल्कुल ये आँख मुद के काम करना, ठीक है ना। 25-30 साल का, 30 साल का कम से कम या 25 साल का, आप पीवाईक्यू जरूर बना करके जाना। तो उसमें पूरा चैप्टर वाइज उस चैप्टर को पूरा चैप्टर पढ़िए, उसका पूरा पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू में पूरा नहीं, अगर पहले आप बनाए होंगे, जैसे अभी मान लीजिए 12 महीना में होता है ना जी, तो 8 महीना तो बीत चुका है। तो 8 महीना में आप जितना भी क्वेश्चन उसमें टिक आउट किए होंगे जो वीआई क्वेश्चन, अब ये नहीं कि अब चैप्टर का प्रैक्टिस करें तो पूरा का पूरा चैप्टर लेकर बैठ गए, नहीं। जितना, जैसे मैं भी अपना निकाला हूँ क्वेश्चन अपने मॉड्यूल से, क्या वीआई हमको बनाना है, उसी टाइम छाट लिया था जब पहली बार बना रहे थे, उसी टाइम हमको वीआई क्या क्या क्वेश्चन है, तो वीआई प्रैक्टिस करना है अभी उस चैप्टर का। पीवाईक्यू से भी वीआई क्वेश्चन बनाना है, सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना है, ताकि आपको क्या करना है कि 4 महीना में कम से कम एक बार पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाए, तो जल्दी जल्दी चैप्टर भी खत्म करना है। एक बार 2 बार अगर हो जाए तो और बेटर है। तो उसके लिए सारा क्वेश्चन लेकर नहीं बैठना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है उसका। जितना आप वीआई क्वेश्चन है वो सब बनाते जाइए जो आप टिक आउट करके रखे हैं। और ये कहाँ कहाँ से बनाना है, तो पीवाईक्यू से बनाना है, मॉड्यूल से बनाना है, और सर का नोट्स से जितना भी वीआई क्वेश्चन है उस चैप्टर का चैप्टर तैयार करते रहना है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल। एक तरफ से फुल टेस्ट का तैयारी 2 घंटा, उसमें टॉपिक पर ध्यान देना है, जो टॉपिक गलत हो रहा है उस टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले बार वो टॉपिक अगर आ गया टेस्ट में तो उस टॉपिक से क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से करना चाहिए, तैयारी करना है। और बाकी 2 घंटा में क्या करना है, जो आपका बैकलॉग है, ये वीक चैप्टर है तो पूरा चैप्टर तैयार करना है, और जैसे बोले उसमें उसी तरह से करना है। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनाना है, तो मेनली 3 ही चीज़ पर फोकस करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको हमेशा के लिए। सर का सबसे पहले नोट्स, सबसे जो भी आप टीचर से पढ़े हैं, तो सब सर लोग मतलब सर जी लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। ये नहीं कि मेरा सर का ख़राब है और बाकी लोग का ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। अब जिस भी टीचर से पढ़ें, जिस भी सर से पढ़ें, उनका बढ़िया से नोट्स पढ़िए सबसे पहले। तो चाहे जो टॉपिक, अगर मान लीजिए जब टॉपिक गलती करते हैं तो टॉपिक भी सर के नोट से पढ़िए, अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने सर के नोट से पढ़िए सबसे पहले। दूसरा चीज़ उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू जितना हो रहा है, जितना वीआई क्वेश्चन निकाले हैं उस टॉपिक का या उस चैप्टर का, पीवाईक्यू बनाते रहिए। और मॉड्यूल में भी, क्योंकि मॉड्यूल में आपको बहुत सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिल जाएगा, थोड़ा टफ लेवल का भी मिल जाएगा और सब चीज़, तो वहाँ से भी देख लेना है। और कोशिश करना है कि जितना वीआई क्वेश्चन है सबसे पहले उसको बनाते रहना है, क्योंकि जो एक पहले आप बना चुके होंगे क्वेश्चन, नहीं गलती हुआ है तो अभी भी गलती नहीं होगा, बहुत चांस है, 90% चांस है कि सही बनेगा। जितना वीआई टिक किए हैं उस सब चीज़ को बनाना है। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर इस तरह से पढ़िएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और दोनों चीज़ से बिल्कुल आप टेंशन में नहीं रहेगा, बिल्कुल मतलब बैलेंस बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक तरफ से फुल टेस्ट का तैयारी, उसमें टॉपिक पर ध्यान देना है, और एक तरफ से चैप्टर वाइज बैकलॉग पर ध्यान देना है। हर चैप्टर वाइज करते रहना है, लेकिन उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप भी निकाले हैं वो सब, ठीक है। बाय बाय। आप लोग करिएगा ऐसे, अगर किसी को बेनिफिट होगा तो मतलब हमको लगता है कि ऐसे बिल्कुल बेनिफिट होगा। तो अगर आप लोग को ठीक लगेगा तो आप हमसे बताइएगा कहाँ ठीक लग रहा है, या मतलब ऐसे। और अगर आपको ऐसा गड़बड़ लग रहा होगा या आपको लग रहा है किसी बेहतर तरीका है, तो आप उस तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू, आप लोग करिएगा, ठीक है। ऐसे मेरे हिसाब से बिल्कुल आप लोग को बेनिफिट होगा और अच्छा लगेगा, इस तरह से करिएगा तो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको टेंशन नहीं होगा, दोनों चीज़ बैलेंस बना लीजिएगा, फुल टेस्ट में और बैकलॉग में, इस तरह से। बाय बाय, थैंक्स।